हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भोजन, राजनीति और सब कुछ। ज्योग्राफिकली हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसके विस्तार को देखें तो ये हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, लेकिन लंबाई जो है इसकी नॉर्थ टू साउथ काफ़ी ज़्यादा है। मुख्य रूप से इस राज्य को हम 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो दक्षिणी भाग में अगर देखते हैं तो गंगा का मैदान है और उत्तरी पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल का वो उप हिमालयी क्षेत्र। जो इसका पश्चिम से देखते हैं, पश्चिमी पठारी पार्ट है जो वो छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन है। यहाँ पे काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं। अगर नदी को देखें तो सबसे ज़्यादा प्रमुख नदी क्या है? गंगा नदी है, जो 2 शाखाओं में बट जाती है। यहाँ पर एक शाखा को हम देखते हैं जो हुगली नदी है और ये कोलकाता से बहती है। और पश्चिम बंगाल की फिर बाकी सीमाएं जो हैं उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल एक्सटेंड करता है बांग्लादेश से तक और पश्चिम में झारखंड और बिहार तथा उत्तर में सिक्किम इसकी सीमा बनाती है। जलवायु में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल जलवायु में दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु है और जबकि सवाना जलवायु और उत्तरी भाग में आर्द्र और उपोष्णकटिबंधीय है। चूँकि ये समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसमें आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब जाहिर है जब इतनी विविधताएं यहाँ पे है मौसम के हिसाब से तो सीजन्स भी यहाँ पे अलग अलग होंगे। बसंत ऋतु है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद और शीत ऋतु है। गर्मियों में मौसम काफ़ी ह्यूमिड है और काफ़ी हॉट है, लेकिन सर्दियों में जो थोड़ा सा भीना भीना मौसम है, लेकिन ठंडा भी होता है और मौसमी वर्षा भी होती है। अगस्त के महीने में बल्कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। और इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर का जो है एक्सट्रीम कंडीशंस भी हैं। 12 डिग्री टेम्परेचर सर्दियों में है और गर्मियों में 40 डिग्री भी पहुँच जाता है, जबकि ये नदी किनारे बसा हुआ। वनस्पति जीवन अगर हम यहाँ की देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह जलवायु काफ़ी ज़्यादा वेरीड है और मौसम भी बदलता रहता है, तो वैरायटी मिलती है आपको, डाइवर्सिटी दिखती है इसके वेजिटेशन में, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की प्रभाव की वजह से है। तो हाइट के हिसाब से और जलवायु की विभिन्नता के हिसाब से यहाँ की वनस्पति भी बिल्कुल वैरीड है। जिससे अगर आप 900 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में ओक और मैपल भी मिल जाएंगे आपको, जबकि समशीतोष्ण सदाबहार जंगल हैं और इसमें से अधिक ऊंचाई पर आपको देवदार और चीड़ मिल जाएंगे जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। फिर जब दक्षिणी गंगा के मैदान की तरफ जाते हैं तो नर्म और पर्णपाती वन है जो डेसिडुअस कहलाते हैं। इसी तरह थोड़ा और साउथ जाने पे जो इनका मार्शी लैंड है वेस्ट बंगाल का, उसमें सुंदरबन है और सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं यहाँ पे, जिसको हिंदी में आप ज्वारीय वन भी कहते हैं। और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में माना जाता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और इस मैंग्रोव के जंगल में और ज़्यादा डाइवर्सिटी है और वाइल्ड लाइफ काफ़ी वेरीड है। राज्य के वन्य जीवों में अगर आप देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रकार के जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे और सबसे जो
फेमस है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। और इस वेरिड वाइल्ड लाइफ की वजह से यहाँ पे कई सारे पार्क हैं, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क्स हैं और सेंचुरीज़ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है न्योरा घाटी के, और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इसमें हिरन हैं, गैंडे हैं, कई तरह के पशु पक्षी हैं। अगर हम हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से उसकी कंपैरिजन करें तो पश्चिम बंगाल भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। कोलकाता जो है सूचना प्रौद्योगिकी में भी काफ़ी ज़्यादा आगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो ट्रेडिशनल रूप से है, पारंपरिक आर्थिक केंद्र है, और जूट और इस्पात और टेक्सटाइल का ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी वेस्ट बंगाल में बहुत इम्पोर्टेंट है, और राज्य जो है वो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत छोटा सा राज्य है। कल्चर के बारे में अगर बात करें तो बंगाल में एक बहुत ही डिस्टिंक्ट बंगाली कल्चर है जो इसको अन्य राज्यों से अलग और समृद्ध बनाती हैं। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी सांस्कृतिक विरासतों के प्रति जागरूक हैं, और यहाँ का दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, और ये एक टूरिज़्म की ग्रोथ की वजह भी है। कला के क्षेत्र में भी बंगाली साहित्य और संगीत का बहुत ही लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विश्व प्रसिद्ध कवियों की गिनती है। आप सबको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए। इसके अलावा रविंद्र संगीत जो है वो भी बहुत ही फेमस है। यहाँ पे पारंपरिक नृत्य जो हैं वो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, और दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है वो तो यूनेस्को की धरोहर में शामिल होने वाला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल जो है अपनी विविधताओं की वजह से न सिर्फ जलवायु, वनस्पति और वन्य पशु प्राणी में समृद्ध है, बल्कि यहाँ पे जो विविधताएं हैं उसकी वजह से यहाँ के लोगों के जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी विविधता है, और सांस्कृतिक रूप से भी बंगाल जो है बहुत ही समृद्ध है। चूँकि सर्विस सेक्टर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोलकाता एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। और इस राज्य का पारंपरिक आर्थिक केंद्र जो है वो कभी जूट और इस्पात और वस्त्र उद्योग हुआ करता था। इसी तरह एग्रीकल्चर यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, और राज्य जो है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। और यही संस्कृति जो है बंगाल की उसको बहुत ज़्यादा समृद्ध करती है। कलात्मक और संगीत परंपराओं के लिए बंगाल बहुत फेमस है। सबसे बड़ा त्यौहार जो आपको पता है दुर्गा पूजा है, धूमधाम से मनाया जाता है, और बंगाली साहित्य और संगीत में भी दुर्गा पूजा जो है उसको बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक रूप से दिखाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर नेशनल आर्टिस्ट थे, कवि थे, और म्यूजिशियन भी थे, और उनके बंगाली भजन और रविन्द्र संगीत प्रसिद्ध हैं। बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस है खाना।
भोजन के लिए बहुत ज़्यादा जानते हैं और हर कोई यहाँ पे मछली भात का दीवाना है। इसी तरह पारंपरिक मिठाइयाँ जो है बंगाल की बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे वो मिष्टी दोई हो, संदेश हो, रसगुल्ला हो। बंगाल इन सब चीज़ों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यही सांस्कृतिक विविधताएँ जो हैं इसको सबसे अलग बनाती हैं। इन विविधताओं के अलावा बंगाल अगर किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है तो वो यहाँ के लोगों का इंटेलेक्ट है, बुद्धिमत्ता है और राजनीतिक संवेदना है। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है और आज़ादी की लड़ाई में भी सुभाष चंद्र बोस हों या खुदीराम बोस हों, ऐसे नेताओं का नाम शामिल है जो आज़ादी से पहले भी जो है भारत के विकास में काफ़ी योगदान दिए। जैसे राजा राम मोहन राय का नाम देखिए, जो 19वीं शताब्दी में भी बहुत बड़ी अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिए थे और अंग्रेज़ों के अंदर रहते हुए भारत को विकास की तरफ ले गए थे। बंगाल के बारे में ये माना जाता है कि अगर कहीं पे पुनर्जागरण हुआ भारत में, रेनेसां आया अगर, तो वो बंगाल में आया। चाहे विज्ञान हो या साहित्य हो या सिनेमा हो, सब में बंगाल का रोल जो है वो पूरे भारत में लोग मानते हैं। वैश्विक पटल पे भी बंगाल का उतना ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए अब जब अगर बंगाल जाइएगा तो वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को, वहाँ के लोगों के खान पान को, रहन सहन को और उनके वैचारिक आंदोलनों को जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।